हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीसीएस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रीवियस क्लास में पढ़ाए थे संविधान के भाग और उस संविधान के भाग से संबंधित बातों को अध्ययन कर लिए थे। आज हम पढ़ेंगे संविधान के अनुसूची। लेकिन अनुसूची पढ़ने से पहले 2 मिनट में हम थोड़ा संविधान के जो भाग पढ़ाए थे उसको हम थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे संविधान के अनुसूची पर। तो संविधान के भाग में बेसिकली क्या पढ़ाए थे पिछले क्लास में, तो संविधान में कुल 22 भाग है। उस 22 भाग को हम थोड़ा 2 मिनट में रिकॉल कर लेते हैं। उसके बाद चलेंगे संविधान की अनुसूची पर। तो संविधान के 22 भाग थे, जिसमें पहला भाग में क्या था, संघ और क्या राज्य क्षेत्र थे। संघ और राज्य क्षेत्र थे। दूसरा भाग में क्या था, नागरिकता था। तीसरा भाग में क्या था, मौलिक अधिकार। तीसरा भाग में क्या था, मौलिक अधिकार था। चौथा भाग में क्या था, डीपीएसपी अर्थात नीति निर्देशक तत्व। और एक 4 के क है, जिसमें क्या था, मौलिक कर्तव्य थे। पांचवा क्या था, पांचवा में कौन थे, संघ था। छठा में कौन था, छठा में राज्य था। राज्यों की चर्चा की गई है। सातवां संविधान संशोधन 1956 का इसे समाप्त कर दिया गया था। शायद इसमें संपत्ति का अधिकार था, इसलिए इसको समाप्त कर दिया गया। तो सातवां को क्या समाप्त कर दिया गया, तो इसके बारे में पढ़ना जरूरी भी नहीं है। तो 8वां मौलिक कर्तव्य क्या था, और 7वां हो गया 8वां कौन है, 5 में कौन है, संघ है। इसमें राज्य है, तो इसमें क्या, संघ राज्य क्षेत्र है। संघ राज्य क्षेत्र अर्थात केंद्र शासित प्रदेश है। 9 में क्या था, 9 में पंचायत के बारे में दी गई है। 9 में पंचायत के बारे में। और 9 के क में क्या दिया गया है, तो 9 के क में नगर पालिका के बारे में दिया गया है। और 10 में क्या था, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र के बारे में था। अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में दिया गया था। 11 में कौन था, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया गया था। केंद्र एंड राज्यों के बीच संबंध के बारे में दिया गया था। कौन, 11वां में। 12वां भाग में क्या था, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद के बारे में दिया गया था। 13वां में क्या था, कि भारत के राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य और समागम की चर्चा की गई थी। किसमें, तो 13वां भाग में। 14वां भाग में क्या था, 14वां भाग में था संघ के अधीन राज्यों की जो अधीन सेवाएं होंगी उसके बारे में 14 में दिया गया था। 15 में क्या दिया गया था, 15 में निर्वाचन की चर्चा की गई है। 15 में निर्वाचन। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की चर्चा की गई 16 में। 17 में कौन है, हमारी राजभाषा के बारे में दिया गया। और 18 में कौन है, आपातकाल के बारे में दिया गया। 19 में कौन है, प्रकीर्ण के बारे में चर्चा की गई है। और 20 में कौन है, संविधान का संशोधन दिया गया है। और 21 और 22 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन विशेष उपबंध की चर्चा की गई है। और 20 में संक्षिप्त नाम हिंदी प्राधिकृत पाठ की चर्चा की गई है। लेकिन 21 और 22 आप याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। 21-22 उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 19 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद जितने सारे 16 भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें से 4-5 इम्पोर्टेंट नहीं है, उसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा। और एग्जाम कैसे पूछे जाते हैं, तो आपको दे देगा कि निर्वाचन की चर्चा जो है किस भाग में दिया गया, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों, ऐसे आप याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं संविधान की अनुसूची के बारे में। संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करते हैं। संविधान की अनुसूची के बारे में चलिए दोस्तों अब चर्चा करते हैं। तो संविधान में हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद है। 22 भाग है एंड कौन है, 12 अनुसूची है। कौन है, 12 अनुसूची है हमारे संविधान में। इसी कारण से हमारे भारतीय संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान का उदाहरण है। तो भारत का जो संविधान है विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान का उदाहरण है। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूची है। इतना सारा चीज जो है
विश्व के किसी भी संविधान में नहीं है, जिस कारण से भारत जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान के उदाहरण में गिनती की जाती है। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुसूची के बारे में। 12 अनुसूची है, उन 12 अनुसूची को देखते हैं। हमारे संविधान में 8 ही अनुसूची थे। जब संविधान बना था उस टाइम 8 ही अनुसूची थे। 4 अनुसूची को बाद में जरूरत के हिसाब से जोड़ा गया था। तो उस 4 अनुसूची को भी देख रहे हैं, 8 4 12 हो गया। चलिए दोस्तों अब देखते हैं अनुसूची के बारे में। पहले अनुसूची में क्या दिया गया कि भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। किसमें? तो पहला अनुसूची में भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की चर्चा की गई है। दूसरा अनुसूची में देखा जाए तो दूसरा अनुसूची में हमारे देश के विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन की चर्चा, वेतन हो गया, भत्ता हो गया, वेतन भत्ता, पेंशन की चर्चा की गई है। पेंशन की चर्चा की गई किसमें? तो हमारे संविधान के दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारी मतलब क्या हो गया? जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति हो गया, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, इन सभी की चर्चा जो वेतन भत्ता और पेंशन की चर्चा दूसरी अनुसूची में की गई है। तीसरी अनुसूची में क्या है? तो विभिन्न पदाधिकारियों के पद ग्रहण संबंधित शपथ की चर्चा की गई है। शपथ की चर्चा की गई है। तो हमारे संविधान के तीसरी अनुसूची में क्या है? विभिन्न पदाधिकारियों के जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उन सभी के वेतन की चर्चा दूसरी अनुसूची में, और इसमें तीसरी अनुसूची में उसके पद ग्रहण से संबंधित चर्चा की गई है। पद ग्रहण के शपथ से संबंधित चर्चा की गई है। अब देखते हैं चौथी अनुसूची में क्या दिया गया। चौथी अनुसूची में हमारे कहता भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के भारत के राज्यों एंड केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। प्रतिनिधित्व की चर्चा की गई है। अर्थात हमारे भारत में जो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें राज्यसभा की कितने सीटें होंगी उनसे संबंधित नियम की चर्चा किसमें की गई है? तो हमारे संविधान की चौथी अनुसूची में चर्चा की गई है। अब देखते हैं पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति एंड जनजाति के विशेष प्रशासन और नियम की चर्चा की गई। विशेष प्रशासन एंड नियम की चर्चा की गई है। अर्थात सिर्फ आप इतना याद रखिएगा, अनुसूची 5 में क्या है? तो अनुसूचित जाति और जनजाति की चर्चा की गई है। कौन? अनुसूची 5 में। छठी अनुसूची में आप देख लेते हैं, छठी अनुसूची में क्या बात की गई है। तो छठी अनुसूची में क्या दिया गया? तो छठी अनुसूची में 4 राज्य की चर्चा की गई है। कौन कौन? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, एंड मिजोरम हो गया। मिजोरम कौन? असम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मेघालय एंड मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में चर्चा की गई है। अर्थात यह जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है, वहाँ के जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ पर प्रशासन में कुछ छूट दी जाती है। जैसे वहाँ पर जनजातीय क्षेत्र है, वहाँ पर जनजाति लोग क्या होते हैं, कुछ हथियार जो अपना होते हैं वो लेकर घूमेंगे, तो वहाँ पर जो उपस्थित पुलिस होंगी उसे कभी रोक नहीं सकती है। तो वहाँ पर क्या है, विशेष छूट दी जाती है ताकि उस जनजाति के संस्कृति को ठेस न पहुंचे, उसके जनजाति के संस्कृति का अस्तित्व समाप्त ना हो। इसलिए उस जनजातीय क्षेत्रों के कुछ छूट की चर्चा की गई है। किस राज्यों की? याद रखिएगा, असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। इसका ट्रिक आप याद रखिएगा, ATM², अर्थात असम, त्रिपुरा और M से
मेघालय और मिजोरम। अब आपको यहाँ पर कंफ्यूजन क्या देगा, एग्जाम में फंसाएगा, मिजोरम की जगह पर आपको क्या दे देगा, मणिपुर दे देगा। आपकी 6वीं अनुसूची में किस राज्यों की चर्चा नहीं की गई है, तो मिजोरम की जगह पर मणिपुर दे देगा। तो आप याद रखिएगा मिजोरम और मणिपुर। यहाँ पर क्या था, मिजोरम और मणिपुर में क्या था, कंफ्यूजन होता है। तो आप मैप के द्वारा आप याद रखिएगा असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। और 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया, 7वीं अनुसूची में क्या था, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन किया गया है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति के विभाजन किया गया है, जिसके लिए 3 प्रकार की सूची बनाई गई है। 3 प्रकार के सूची बनाई गई है। 3 प्रकार के सूची बनाई गई है। कौन कौन सूची है, तो वह कौन है, संघ सूची है, एक है संघ सूची, और एक कौन है, राज्य सूची है। एक है संघ सूची, राज्य सूची, और एक है समवर्ती सूची है। पहले यह सूची क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। आप फुल डिटेल में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि केंद्र और राज्यों की शक्ति का विभाजन किया गया, जिसके लिए 3 प्रकार के सूची का गठन किया गया। वह 3 को सूची कौन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। यह सूची क्या है, संघ सूची के अंतर्गत जितने भी प्रावधान होंगे, जो भी प्रावधान दिए होंगे, वह सिर्फ केंद्र सरकार ही नियम बनाएंगे। अर्थात जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद मिलकर जो भी नियम बनाती है, वह केंद्र के अंतर्गत आती है। अर्थात संघ सूची में जितने भी नियम होंगे, वह क्या केंद्र सरकार नियम बनाएगी, और राज्य सूची के अंतर्गत जो भी प्रावधान होंगे, वह राज्य के जो भी प्रधान होंगे वह नियम बनाएंगे। जैसे मुख्यमंत्री हो गया, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, राज्यपाल हो गया, वह राज्य सूची के अंतर्गत केवल वही नियम बनाएंगे। और समवर्ती सूची के अंतर्गत केंद्र भी नियम बना सकते हैं और राज्य सरकार भी नियम बना सकती है। तो संघ सूची में पहले कितने थे, 57 नियम थे, 57। लेकिन वर्तमान में कितने, 100 को नियम दिया गया है। और राज्य सूची में 66, राज्य सूची में कितने थे, 66 अधिनियम थे। लेकिन वर्तमान में 61 अधिनियम है। समवर्ती सूची में कितने हैं, 47 है। 47 नियम थे, लेकिन वर्तमान में 51 नियम दिए गए हैं। तो संघ सूची में कितने, मूल संविधान में 97 नियम थे, लेकिन वर्तमान में 100 है। राज्य सूची में मूल संविधान में 66 थे, लेकिन वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 थे, लेकिन वर्तमान में 51 नियम थे। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, कौन कौन से शासन आते हैं, शासन करने के लिए उन सभी बात को डिस्कस करते हैं। वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन आते हैं, राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, और राज्य सूची के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, और समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं। संघ सूची के अंतर्गत कौन कौन से नियम आते हैं, तो संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है, रेलवे आता है। जैसे रेलवे में जो भी नियम कानून बनेगी वह केंद्र सरकार बनाएगी, राज्य सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। रेलवे हो गया, रेडियो हो गया, रेडियो एंड टेलीविजन हो गया, रेडियो एंड टेलीविजन हो गया। डाकघर हो गया, कौन, डाकघर हो गया। बैंकिंग हो गया, बैंकिंग हो गया। जैसे बैंकिंग आप समझ सकते हैं, जो SBI, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो बिहार में वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूपी में भी होगी, वही तमिलनाडु में होगी, वही क्या होगी, कर्नाटक में होगी। यानी कि बैंकिंग जो है वह केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है और वही नियम बनाती है, उसमें राज्य सरकार कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगी। बीमा हो गया, जैसे LIC हो गया, LIC भी केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। शेयर बाजार हो गया, शेयर बाजार किसमें आएगी, शेयर बाजार भी संघ सूची के अंतर्गत आए, कौन, शेयर बाजार हो गया। जनगणना हो गया, कौन, जनगणना हो गया। रक्षा हो गया, निगम कर, कौन हो गया, निगम कर हो गया।
आप देखते हैं जब भी जनगणना किया जाता है, जो 10 साल पर जनगणना होती है वह केंद्र सरकार कराती है और पूरे भारत में होता है, वह किसी राज्य विशेष में नहीं होता है। किसी भी राज्य विशेष में विशेष रूप से जनगणना नहीं की जाती। जब भी जनगणना होती है वह 10 साल में पूरे भारत में होती है, इसलिए जनगणना जो होती है वह केंद्र सरकार अर्थात संघ सूची के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं राज्य सूची में कौन कौन से नियम आते हैं। राज्य सूची। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि आपको दे देगा कौन सा ऐसा नियम है जो संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। 4 ऑप्शन होता है जिसमें 3 ऑप्शन इसमें से रहेगा और 1 ऑप्शन उठाकर राज्य सूची से दे दिया जाएगा और बोलेगा उसमें संघ सूची में कोई प्रावधान नहीं है। तो ऐसे करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राज्य सूची में कौन है? कृषि है, कृषि राज्य सूची में आती है। कृषि हो गया, गैस हो गया, गैस भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और कौन हो गया? पुलिस हो गया, रेलवे में जो पुलिस होती है वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। और अन्य पुलिस जो है, एक रेलवे पुलिस अलग होती है और एक जो पुलिस होती है जैसे डीएसपी एसपी के रैंक में जो पुलिस होती है वह भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है, राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। कौन? कृषि हो गया, गैस हो गया, रेलवे पुलिस हो गया और एक साधारण पुलिस जो होती है वो हो गया। और इसके अंतर्गत कारागार हो गया अर्थात जेल, कारागार हो गया, वह भी किसके अंतर्गत आती है? तो वह भी राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। प्रति व्यक्ति कर हो गया। कौन? प्रति व्यक्ति कर हो गया। प्रति व्यक्ति कर भी किसके अंतर्गत आती है? राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। लोक स्वास्थ्य एंड स्वच्छता किसके अंतर्गत आती है? तो वह राज्य सूची के अंतर्गत आती है। पंचायती राज हो गया। कौन? पंचायती राज एंड भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार किसके अंतर्गत आती है? तो भूमि सुधार भी राज्य सूची के अंतर्गत आती है। अब देखते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से प्रावधान आते हैं। समवर्ती सूची को भी देख लेते हैं। जैसे हो गया आर्थिक नियोजन हो गया, आर्थिक नियोजन हो गया। या क्या होती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। आपराधिक मामले हो गया, आपराधिक मामले यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। दंड प्रक्रिया हो गया, दंड प्रक्रिया हो गया। विवाह हो गया। कौन? विवाह हो गया और विवाह विच्छेद हो गया। विवाह विच्छेद अर्थात जिसको हम तलाक कहते हैं वह भी किसके अंतर्गत आती है? तो वह समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। अगर जनसंख्या नियंत्रण भी कौन आती है? जनसंख्या नियंत्रण हो गया। परिवार नियोजन हो गया, परिवार नियोजन यह भी समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और कौन है? गोद लेना भी किसके अंतर्गत आती है? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। और क्या थे? वन हो गया और शिक्षा हो गया, शिक्षा ये सब भी क्या होते हैं? समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। इन सारे पॉइंट को याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से बहुत ही फंसा कर क्वेश्चन पूछे जाते हैं संघ सूची, राज्य सूची एंड समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो दोस्तों अब 7वीं अनुसूची समाप्त हो गई है। अब चलते हैं 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में क्या क्या चर्चा की गई है उसको बारे में देखते हैं। 8वीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में किसकी चर्चा की गई है? 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया? 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 22 भाषाओं का उल्लेख जो है किस अनुसूची में किया गया है? तो वह 8वीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन हमारे मूल संविधान में 14 अनुसूची थे, 14 भाषा थे। और क्या था? अभी वर्तमान में कितने भाषा है? तो 22 भाषा है। 8 भाषा जो है वह बाद में जरूरत के हिसाब से जोड़ा गया। तो यहाँ से जो भाषा जोड़ा गया था 8 भाषा, यानी कब जोड़ा गया और किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं वह जो 8 भाषा जोड़ा गया था वह 3 बार जोड़ा गया था, 3 कैटेगरी करके जोड़ा गया था। पहली बार जो जोड़ा गया था वह 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन
21वां संविधान संशोधन 1967 में। पहली बार कब भाषा जोड़ा गया था? 14 भाषा थी, तो 15वां भाषा जो जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ा गया था। सिंधी को जोड़ा गया था, याद रखिएगा, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर क्या हुआ था? 71वां संविधान संशोधन 1992 में। 1992 में 71वां संविधान संशोधन 1992 में क्या नेपाली को जोड़ा गया? कोंकणी, नेपाली, कोंकणी मणिपुरी। तो 71वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान 3 भाषा को जोड़ा गया था। कौन? नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी को जोड़ा गया था। और एक और कैटेगरी में जोड़ा गया था 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। वह 4 भाषा था। कौन था? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। यह 4 भाषा को जोड़ा गया था। कब? 92वां संविधान संशोधन 2003 के दौरान। अगर आप इसको ट्रिक के द्वारा याद रखिएगा तो यहाँ पर जो पहला लेटर है न और को और मोर, इससे बन जाएगा नमक। न से नेपाली, म से मणिपुरी और को से कोंकणी, ऐसे याद रख सकते हैं। और बी से बोडो, डी से डोंगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। तो यह ट्रिक बन जाएगा BDMS हो जाएगा बोडो, डोगरो, मैथिली और क्या हो जाएगा? संथाली। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 9वीं अनुसूची में क्या चीज की चर्चा की गई है। इससे पहले संविधान संशोधन द्वारा, इससे पहले संशोधन 1951 में शामिल किया गया था। कौन? 9वीं अनुसूची के। इसके बारे में क्या बताया गया है? 9वीं अनुसूची में क्या कही गई है कि राज्यों द्वारा संपत्ति अधिग्रहण एंड भूमि सुधार अधिनियम की चर्चा की गई है। भूमि सुधार अधिनियम की चर्चा की गई है। पहले क्या होता था? पहले जब जमींदारी पड़ता थे उस टाइम एक ही व्यक्ति के पास क्या तक बहुत सारे भूमि हुआ करते थे। इसी प्रथा को समाप्त करने के लिए भूमि सुधार अधिनियम लाई गई थी। कब लाई गई थी? 1951 में, पहले संविधान संशोधन के द्वारा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची में क्या? 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन, इसको याद रखिएगा कब शामिल किया गया। इससे पहले संविधान संशोधन 1951 में, इसे 52वां संविधान संशोधन कब? 1985 में शामिल किया गया था। कब? 10वीं अनुसूची के। इसके बारे में क्या बताया गया है? तो दल बदल कानून व्यवस्था बताई गई है। दल बदल कानून व्यवस्था संबंधित नियम बताए गए हैं। यह दल बदल क्या होता है? शॉर्टकट में हम समझ लेते हैं, फिर बाद में जब हम पढ़ाएंगे वहां पर डिटेल पूर्वक चर्चा करेंगे। मान लेते हैं कि जब क्या तो वोटिंग हुई और उस वोटिंग में मान लेते हैं 51 सीट जो लाएगी, जो भी पार्टी 51 सीट लाएगी, मान लेते हैं कि जो भी पार्टी 51 सीट लाएगी वह जीत जाएगी। मान लेते हैं ए नाम का कोई पार्टी है और बी नाम का कोई पार्टी है। ए नाम की पार्टी जो है इसमें 53 सीट लाई और बी नाम के पार्टी जो है वह 49 सीट लाई। 49। अब जीतेगा कौन? यह ए जीत जाएगा ना। अब क्या करेगा? यह बी जो हार गया है वह क्या करेगा? ये जो है 4 वोट को मान लेते 5 वोट को जीतने के लिए क्या 51 चाहिए। और इसको क्या है 49 से 2 की कमी है ना, ये क्या करेगा? 3 को पार्टी इसमें क्या करेगा? मिला लेगा 3 को पार्टी को, लेकिन 3 को सीट जो है 3 को सीट इससे क्या करेगा? जो भी सांसद होगी उसको क्या करेगा? पैसा देकर खरीद लेगा। तो वह क्या करेगा? बहुत सारे पैसे देकर जब वह खरीद लेगा तो इसकी पार्टी क्या होगी? गिर जाएगी और यह पार्टी क्या होगा? जीत जाएगा। जिसके द्वारा क्या होगा? इसका क्या होगा? इसकी पार्टी गिर गई। क्यों गिर गई थी? क्योंकि इसका जो सांसद था, 3 को सांसद या बी नामक जो पार्टी थी वो खरीद ली, जिसके कारण से क्या हुआ था? या अब बी क्या हो गई? जीत गई और इसकी पार्टी की गई। इसी को क्या बोलते हैं? दल बदल कानून व्यवस्था करते हैं। इसी को समाप्त करने के लिए 52वां संविधान संशोधन 1985 में क्या हुआ था? नियम लाए गए थे, जिसके द्वारा अगर दल बदल आप करते हैं तो आपको
जो सदस्यता होती है वह समाप्त कर दी जाएगी। अब चलते 11वां अनुसूची पर। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया है, तो 11वीं अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1992 से 93 में शामिल किया गया था। 1992 से 93 में शामिल किया गया था। अगर यह दोनों ऑप्शन में दे दे तो 1993 को आप टिक करिएगा, ना कि 1992। हालांकि 1992 से 93 के दौरान जोड़ा गया था। इसमें क्या बताई गई है कि पंचायती राज संस्थाओं को, इसमें बताया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं को चलाने के लिए, पंचायती राज संस्थाओं को चलाने के लिए इसमें 29 विषय दिए गए हैं। 29 विषय दिए गए हैं। यह 29 विषय याद रखिएगा, यह डिजिट कितने विषय दिए गए हैं, तो 29 विषय दिए गए हैं। अब देखते हैं 12वां अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1992 से 93 के दौरान जोड़ा गया था। इसमें भी अगर दोनों दे ऑप्शन में तो 1993 का टिक करिएगा। अगर इस रूप में नहीं दिया, अगर दोनों अलग अलग दिया है तो 1993 में टिक करिएगा। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें दिया गया है शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन चलाने के लिए स्थानीय स्वशासन चलाने के लिए उन 18 विषय प्रदान किए गए। 18 विषय प्रदान किए गए हैं। अर्थात 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 में शामिल किया गया, जिसमें क्या बताई गई है कि शहरी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन चलाने के लिए इसमें 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।